तो ये है असली मनाली। मैक्लोडगंज से तो आगे अब क्या प्लान है राहुल? मनाली चले। चल मनाली चलते हैं। लेट्स गो टू मनाली। हम और एक नई शुरुआत की ओर निकल पड़े थे। मन शांत था, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि मनाली में यादें बनाने के लिए अनगिनत मौकों को कैसे समेटें। सुबह आंखें खोलते ही हम पहुंच चुके थे मनाली। मनाली हिमालय के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर। सुबह का वक्त था तो लोगों के भीड़-भाड़ होते हुए भी वातावरण शांत था। तो नई शुरुआत के तौर पे पहले हमने हिडिंबा मंदिर जैसे प्राचीन जगहों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम मैप्स का यूज नहीं करते तो लोकल लोगों से ही हमने रास्ते का पता लगाया। हम निकल पड़े थे और वही रास्ते में पता नहीं क्या चल रहा था, कोई शादी था या कोई पूजा, पर हमें मिल चुका था नाचने का मौका। प्रॉब्लम ये हुआ कि नाचने के चक्कर में हम रास्ता भूल गए। अब किस तरफ है हम, ये एक बड़ा सवाल है। एगिन लोगों की मदद से खूबसूरत नारंगी पत्ते से भरा हुआ मेपल के पेड़ों के बीच में से निकलते हुए हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के पास हम मिले कुछ बेहतरीन कलाकारों से, जिनके हाथों में तो जादू था, लेकिन उन्हें अब तक वो पहचान नहीं मिला जिनकी वो हकदार है। उनके साथ बात करके एहसास हुआ कि कई बार प्रतिभा को उभरने के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि उन कलाकारों को हमारी तरफ से वो सम्मान मिले जिनके वो हकदार है। और आगे देवदार के जंगल के बीचों बीच हम पहुंच चुके थे हिडिंबा देवी टेम्पल। महाभारत के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान भीम ने यहाँ हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था। बाद में हिडिंबा ने इसी स्थान पर तपस्या कर देवी का रूप धारण किया। 16वीं शताब्दी में राजा बहादुर सिंह ने इसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम आज हिडिंबा देवी टेम्पल नाम से जानते हैं। इस प्राचीन मंदिर के आसपास काफी सारे लोगों की भीड़-भाड़ होते हुए भी यहाँ आपको एक अजीब सी शांति महसूस होता है। आज के दिन में हिडिंबा देवी टेम्पल टूरिस्ट के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अभी हम चले जिग्नी वाटरफॉल। एक वाटरफॉल है इधर कहीं पे। वो ऑटो वाला कह रहा था 3 घंटे शायद लगेंगे, तो वो बोल रहा था 3 घंटा लगेगा। हम कंप्लीट करेंगे 45 मिनट्स पे, ट्राई करेंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे उसे। मनाली से जोगनी वाटरफॉल की दूरी है सिर्फ 5 किलोमीटर। हम ऑटो भी ले सकते थे, लेकिन पैदल चलकर हमने जो नज़ारे और धीमी हवा का स्पर्श महसूस किया, वो शायद हम ऑटो से महसूस नहीं कर पाते। माउंटेन गाय, पहाड़ी मानू। यहाँ राहुल पूरा माउंटेन गाय बन चुका था, तो थोड़ा सा भी धूल उसके लिए हानिकारक महसूस होता था। करीब 40 मिनट के बाद हमने रास्ता ढूंढने के लिए फिर से लोगों की मदद की। तो हम लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें जाना है अब ऊपर तक। तो ड्राइवर सही रहा, हम 45 मिनट्स पे पहुँच नहीं पाए, लेकिन 2 घंटा भी नहीं लगा। तो हम 1 घंटे के आसपास में हम पहुँच गए यहाँ तक। लेट्स गो। ऊपर जाने के लिए होटल के किनारे कचरों के बीच में से मुझे एक खुफिया रास्ता दिखाई दिया, जहां से कोई जा नहीं सकता, लेकिन मैं चढ़ गया। ये इधर रास्ते होते हुए पता नहीं कहाँ कचरों के रास्ते से जा रहा था। ये सच में इसका दिमाग थोड़ा सा ढीला है। वो क्या अल्लाह? आगे पता नहीं कहाँ राहुल को एक अदृश्य सांप दिखाई दिया। वो देखो, वो कहाँ है? जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। फिर भी वाटरफॉल देखने के खातिर उसे उस नागिन को छोड़ के जाना पड़ा। करीब 20 मिनट चढ़ाई के बाद हमें दिखाई दिया पत्थर में लिखा हुआ 2 रास्ते, लिटिल फॉल और बिग फॉल।
वैसे भी बड़ा वाला चीज पसंद है तुझे। दौड़ते हुए पहाड़ की चढ़ाई एक ऐसा अनुभव है जब लगता है कि मेरे लिए वो सब कुछ हासिल करना मुमकिन है जो भी मैं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे राहुल। अरे जल्दी आजा भाई, ऐसा कैसे देहरादून बनेगा तू। क्या कभी आपने ऐसा खूबसूरत लैंडस्केप देखा है जहां जी करता है कि कुछ ना करके बस नजारे में खोए रहे। राहुल, उन लोगों का क्या हुआ राहुल? वो लोग हमारे जैसे डेयरडेविल नहीं है ब्रो, उन लोगों को और 3 दिन लगेगा। चल। करीब 2 घंटे चढ़ाई के बाद हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। क्या है ये? पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा था। बस कुछ ही कदम बाकी। सो ये है जिग्नी वाटरफॉल। स्थानीय लोगों की मान्यता यह है कि यह झरना कभी इंद्रदेव की पुत्री जोगिनी के स्नान का स्थान था। उसी से झरने के नाम का जन्म हुआ। बर्फीले पानी की तेज गति और फिसलन बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हमें इतनी ठंड में उस जानलेवा एहसास को एक्सपीरियंस करना था। वो भी खोल दे। ओह शिट, एक नारा गायब हो गया। एक मोमेंट के लिए इतनी ठंड पानी की बहाव की वजह से मैं भी अंदर जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन एक बार ठान लिया तो हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। We never give up. हो चुका है भाई। कान से आवाज नहीं आ रहा है भाई। ये कान सुन हो गया भाई। मेरा पैंट हो गया था। निकल गया क्या? अंडरवेयर गायब हो गया मेरा। सच में था। अंडरवेयर को कुर्बान कर दिया वाटरफॉल के नाम। एक्सपीरियंस खतरनाक था। कैसा लग रहा है? लेकिन असली तकलीफ अभी बाकी था। शायद इस ठंड से अब सिर्फ मुझे सूरज ही निकल सकता है। बॉडी का कुछ पार्ट मेरा काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हाथ पैर तो ठीक चल रहे हैं, बाकी कुछ साथ में आंटी की कॉफी ने भी थोड़ा मदद किया। तो अब कैसा लग रहा है? बढ़िया कॉफी। चल रेस्ट करते हैं कहीं पे। चल। घने जंगल के बीच में से वापस लौटते हुए हम पहुंचे मनाली और तब तक रात हो चुका था। सूरज ढलने के बाद मनाली अलग ही रंग में रंग जाती है। पर्यटकों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। यहाँ की सड़कों में पूरी दुनिया नजर आती है। महंगी बार, रेस्टोरेंट से लेकर सड़कों में बिकने वाले स्वादिष्ट खाने तक यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएंगे। सिद्धू। सो दिस इज मनाली टाउन। आज हम नदी के किनारे कैंप करने वाले थे, लेकिन इसने वाटरफॉल में नहाने के बाद इसकी बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमें रूम लेना पड़ा। पर अभी देख के लगता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?